ऐप के माध्यम से लोन देने का चलन इन दिनों खूब प्रचलित हुआ है। लोग इन ऐप के माध्यम से लोन तो ले लेते हैं, पर बाद में ये लोन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से लोन लेने वाले को लोन ऐप वालों के द्वारा उसका फोटो माफ कर बदनाम अलग से किया जाता है। ऐसा ही एक मामले में कुरार पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्विफ्ट रूबी नामक लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन देकर उनसे ज्यादा पैसा वसूलता था। पैसे नहीं देने पर लोन लेने वाले ग्राहक का मोबाइल हैक करके उसके संपर्क में आए सभी कॉन्टेक्ट नंबर पर ग्राहक की पर्सनल तस्वीरें मॉर्फ करके उसकी बदनामी करता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इसके अलावा कई चौंकाने वाली जानकारियां भी खुलासा किया है। कुरार पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई मनोज चालके के अनुसार कुरार अप्पा पाढ़ा का रहने वाला एक पेज डिजाइनर ने स्विफ्ट रुपए नाम से लोन ऐप से 18,000 रुपए के लिए अप्लाई किया था। लोन कंपनी उसे लोन का कमीशन काटकर सिर्फ 10,800 रुपए लोन दिया। ग्राहक ने लोन से मिले रुपए में से 6,200 को पुराने लोन की किस्त वापस उसी कंपनी को चुकता कर दिया, लेकिन उसके बाद भी लोन ऐप कंपनी की तरफ से बार बार लोन की किस्त चुकता करने का दबाव बनाया जाता रहा। लोन कंपनी की तरफ से मैसेज भेजा जाता था कि अगर लोन की किस्त चुकता नहीं की तो उसकी बदनामी करेंगे, जिसके डर से ग्राहक ने 7,200 की 3 किस्तें महज 1 महीने में चुकता करी। उसके बावजूद लोन कंपनी द्वारा बदनामी का डर दिखाकर ग्राहक से और पैसे मांगा जा रहा था। ग्राहक ने डर के करीब 40,000 रुपए कंपनी में भरने के बाद भी कंपनी की तरफ से ग्राहक का फोटो एक महिला के साथ मॉर्फ करके उसकी मोबाइल में मौजूद सभी कॉन्टेक्ट को उक्त फोटो भेजकर उसकी बदनामी शुरू कर दी। इसी के बाद लोन लेने वाले ने लोन ऐप कंपनी के खिलाफ कुरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। उसी के बाद दिल्ली के रहने वाले लियाकत अली शौकत अली उम्र 48 को गिरफ्तार किया है। मुंबई के मालाड से कविता साहनी की रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन में 2022 में 11वें महीने में कंप्लेनेंट है अमित चेंदवनकर करके, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया था कि उन्होंने छोटे छोटे पायदान पे लोन चाहिए, इसलिए उन्होंने प्ले स्टोर में गूगल प्ले स्टोर में जाके एक स्विफ्ट रूपी करके एक लोन ऐप आता है, उस पर उन्होंने स्ट्राइक करके कुछ लोन रिक्वायरमेंट किए थी। उसमें उनको लोन सैंक्शन हो गया अराउंड 18,000 और उनको एक्चुअली मिल गया 10,800 रुपीज लोन मिला। तो उसके बाद वो लोन के उसके प्रीवियस एक्चुअली वो उनके रेगुलर कस्टमर थे, तो उसके प्रीवियस जो पेंडिंग लोन था आउट ऑफ वे उन्होंने 6,080 रुपया उसमें तुरंत भेज दिया, जैसे 10,000 रुपये मिले। उसके बाद उन्होंने उस लोन का जो 10,080 रुपये मिला था उसका रीपेमेंट करना 2-2, 4-4 दिन के बाद शुरू किया उन्होंने। वैसे उन्होंने 7,200 के 3 हफ्ते 7-7 दिन में उन्होंने रीपेमेंट की और उनको लगा कि मेरा लोन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी उनको ये जो स्विफ्ट रूपी करके जो लोन ऐप है वहाँ के सामने वाले सिस्टम से उनको मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपने अभी तक हमारा लोन पूरा पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट कर दो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादा पेमेंट किया है, तो इसमें फिर वो जो सामने वाले जो स्विफ्ट रूपी के जो ऑपरेटर सिस्टम थी उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि भाई आपको हमारा पेमेंट करना है, नहीं तो हम आपका जो डाटा हमारे पास है वहाँ पे आपकी सब डाटा आपके सब फ्रेंड सर्कल में आपके डिफेमेशन हम कर देंगे। उस हिसाब से उन्होंने शुरू भी किया। तो ये बात इसको जब पता चली कंप्लेनेंट, तो वो कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आया, ऑफेंस रजिस्टर हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट इसने रिलीज की थी हमारे कंप्लेनेंट ने स्विफ्ट रूपी ऐप के जो भी ऑपरेटर्स है उनको, तो वो जो 3 से 4 अलग अलग अकाउंट में वो अमाउंट गई थी, उसमें से एक अकाउंट हमको कोटक महिंद्रा का एक लियाकत अली शौकत अली करके दिल्ली सीमापुरी ओल्ड सीमापुरी एरिया वहाँ का अकाउंट मिला। फिर हमने हमारे जोन 12 में जो हमारी साइबर नोडल टीम है उसकी मदद से हमारे पुलिस स्टेशन का एक स्टाफ अधिकारी और स्टाफ को हमने दिल्ली भेज दिया वेरीफाई करने के लिए। तो ये वेरीफाई करते समय ये एक्यूज के जो एड्रेस है वहाँ पे हम गए, बड़ी शौकत से हमने वहाँ पे उसको सर्च किया और कठिनाई से उसका एड्रेस मिलने के बाद हमने उसको लोकल पुलिस स्टेशन में ले गए। वहाँ पे उसके बहुत सारे रिश्तेदार भी आए थे। वहाँ पे हमने उसको जो बैंक से हमको जो प्राप्त हुआ डिटेल था वो वेरीफाई करने के बाद उसके पास जो मोबाइल फोन थे वो सर्च करने के बाद हमको पता चला कि ये वही बंदा है जिसके अकाउंट में हमारे जो कंप्लेनेंट का 6,080 रुपया ट्रांसफर हुआ है।
फिर उसके बाद हमने उसका अकाउंट पूरा स्टेटमेंट वेरीफाई किया, तो कम से कम 4 महीने में ये अकाउंट 2022 में 8वें महीने में चालू हुआ और 12वें महीने में जब हमने उसको फ्रीज किया तब ये अकाउंट में करीबन 27 लाख रुपए आए थे और 27 लाख रुपए गए भी थे। तो ये उलट पुलट उसमें हुई थी। और पूरे ये इस काम इसके मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये जो हमारा एक्यूज है लियाकत अली, शौकत अली, ये एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे। ये ऑलरेडी एक सिक्योरिटी में वॉचमैन का जॉब करते हैं, 9,000 उनका पेमेंट है। और ये जॉब ढूंढ रहे थे तो उनको टेलीग्राम पे एक एक्स हेल्पर 2022 रोबोट करके एक एप्लीकेशन स्ट्राइक हुआ। उसमें उन्होंने उनको कहा कि पार्ट टाइम जॉब के लिए हमारे पास ये काम है तो आपको उसके अगेंस्ट में कमीशन मिलेगा। तो उन्होंने पता किया कि काम क्या है। वो काम का सीक्वेंस ऐसा था कि उनकी तरफ से अकाउंट ओपन करना है। ये हमारे एक्यूज को, जो एक्यूज ने अकाउंट ओपन किया, वो भी उन्होंने सिलेक्टेड ब्रांच के बैंक का ही, जो कोटक महिंद्रा बैंक, और वहां पे अकाउंट खोलना है आपको। उस हिसाब से उन्होंने अकाउंट खोल के अपना डिटेल उनको दिया। तो उन्होंने आगे उनको इंस्ट्रक्शन पास किया कि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आएगा वो पैसा आपको, हम जिनको फॉरवर्ड करेंगे उनको नाम बताएंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, उनको आपको देना है। वो मैसेजेस उनको टाइम टू टाइम आते थे। जैसे ही उसके अकाउंट में अमाउंट आती थी उसके वेरी नेक्स्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में उसको मैसेज आता था कि भाई आपको ये अमाउंट फलाना एक अकाउंट में ट्रांसफर करनी है और ये बस 10 मिनट में या 20 मिनट में ही करनी है, नहीं तो आप फेल्ड हो जाओगे, टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आपको कमीशन नहीं मिलेगा। और ये लालच में उनको कमीशन मिलता था और कमीशन ज्यादा से ज्यादा मिलने के लालच में वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन घर बैठे करते थे। तो इसमें उनको ये 27 लाख में कम से कम अराउंड 74,000 इनको 4 महीने में ये कमीशन के दौर पे उनको प्राप्त हुआ है। और इसमें हमने उनके मोबाइल फोन और ये सब चीजें हासिल की है। उनको अरेस्ट करके हम लोकल उनके दिल्ली के कोर्ट में खड़ा किया, वहां पे ट्रांजिट रिमांड लेके हम कुरार में लेके आए। कुरार में हम उनको ऑफिशियली वापस लोकल पुलिस स्टेशन की तरफ से हमने बोरवली कोर्ट में हाजिर किया। 4 दिन की पीसी मिली। 4 दिन की पीसी में और भी उनके 1-2 अकाउंट हमको मिले और वो हम इसके बारे में, और उनको जो एक्स हेल्पर करके जो उनको जो संदेश आते थे उसके हम बेस तक जाने के लिए उसको भी टेक्निकली उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है। फिलहाल लियाकत अली ये जुडिशियल कस्टडी में थाना जेल में है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।